उफ, कितनी गर्मी है बाहर। गर्मी से तो मेरी जान ही निकली जा रही है। बहू, अरे ओ बहू, प्यास से तो गला भी सूखा जा रहा है। क्या हुआ माजे? अरे होना क्या है, प्यास से मरी जा रही हूँ। जा मेरे लिए मटके का ठंडा पानी लेकर आ। पर माजी, मटका को जब मैं साफ कर रही थी तो मटका मेरे हाथों से छूट गया और फूट गया। हे भगवान, एक तो ये गर्मी और ऊपर से तू, दोनों मेरी जान लेकर ही छोड़ेंगे। हाँ माँ जी, वैसे भी इस बार गर्मी थोड़ी पहले ही आ गई है। अब दिन में ज्यादा देर बाहर मत निकला करो, धूप बहुत कड़ी रहती है। ये सब बकवास छोड़, वैसे भी ये गर्मी बस तेरी वजह से ही है। माँ जी, मैंने क्या कर दिया है कि आप ऐसा बोल रही हैं? दुनिया भर की बहुओं को देख, सब अपने मायके से बड़े बड़े एसी लेकर आती है और तू एक छोटा सा फ्रिज भी नहीं लेकर आई। तेरे माँ बाप ने बस एक छोटा सा पलंग और टीने का बक्सा देकर भेज दिया। पर माँ जी, मेरे माँ बाप ने तो अपनी औकात से ज्यादा ही मुझे दिया है। फिर मेरे पीछे और मेरी 2 बहनें भी तो हैं। वो सब मैं नहीं जानती। मुझे कल इस घर में फ्रिज चाहिए तो बस चाहिए। और तू फ्रिज लेकर आएगी तो तुम्हारा भी तो नाम होगा कि उसकी बहू फ्रिज लेकर आई है। अगर तू फोन करके नहीं बोलेगी तो मैं ही उन लोगों को फोन करके बोल देती हूँ। अरे नहीं माँ जी, आप रहने दो, मौका देखकर मैं ही अपने घर वालों से बात कर लूंगी। माँ जी, ये लीजिए पानी। फ्रिज का पानी पीकर अब मेरी जान में जान आई है। कितना मीठा पानी है, पानी का तो स्वाद ही बदल गया है। माँ जी, अब तो आप खुश हैं ना? अरे खुशी क्या, दुखी क्या, जानती हो कल शर्मा जी के यहाँ गई थी तो उनकी बहू अपने मायके से बड़ा एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी सब कुछ लेकर आई है। और शर्माइन की किस्मत तो बहुत ही अच्छी है कि इतनी अच्छी बहू मिली और उसका मायका, और एक मेरी फूटी किस्मत कि इन कंगालों से मेरा पाला पड़ा। पर माँ जी, उसके पिताजी का तो बहुत बड़ा बिजनेस है और उनकी एक ही बेटी है तो चलो दे दिया होगा। पर मेरे पिताजी का तो एक छोटा सा प्राइवेट जॉब है। अरे वो सब छोड़ो, पर कम से कम एक वॉशिंग मशीन तो दे ही सकते हैं। पर माँ जी, 5 दिन पहले ही तो उन लोगों ने फ्रिज दिया है और फिर से एक नई डिमांड, वो कैसे पूरी करेंगे? कहा जाता है ना कि लड़की वालों ने लड़की दे दी, मतलब सब कुछ दे दिया। ज्यादा ज्ञान मत सिखा मुझे, वो समय कुछ नहीं जानती। मुझे बस वॉशिंग मशीन चाहिए तो बस चाहिए। क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आता। माँ जी का लालच तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। हेलो, नमस्ते भाभी, कैसे हैं आप लोग? दीदी ठीक ही हूँ, बस चल रहा है। भाभी, आप इतना उदास क्यों लग रही हैं? 1 सप्ताह से आपने फोन भी नहीं किया। अरे बताइए ना, क्या बात है? मैं तो आपकी दोस्त की तरह हूँ। क्या बताऊं दीदी, माँ जी की मांग तो बढ़ती ही जा रही है। पहले वो सब मैं नहीं जानती। मुझे कल इस घर में फ्रिज चाहिए तो बस चाहिए। कल शर्मा जी के यहाँ गई थी तो उनकी बहू अपने मायके से बड़ा। ज्यादा ज्ञान मत सिखा मुझे, वो सब मैं कुछ नहीं जानती। मुझे बस वॉशिंग मशीन, फिर वो। ठीक है भाभी, मैं सब कुछ समझ गई। अब ये आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं कल ही घर आती हूँ। प्रणाम माँ। अरे बेटा तुम आओ, बैठो। नमस्ते दीदी, मैं आपके लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। अचानक आ गए, फोन भी नहीं किया। घर पर सब ठीक तो है ना? ठीक कुछ भी नहीं है माँ, मेरी सास मुझे रोज ताने मारती है, बोलती है कि एक गाड़ी तक नहीं दिया इन भिखारियों ने।
अरे वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं? उनकी इतनी हिम्मत! अरे हमसे जितना बन पाया उससे ज्यादा ही दे दिया है। अरे भिखारी तो वो खुद ही है जो हमसे मांग रहे हैं। बोलना उनको कटोरा लेकर भीख मांग लेने को। माँ अब तो जो कुछ भी बोलो, अब गाड़ी तो उन्हें देनी ही पड़ेगी। इतना कुछ दे दिया फिर भी पेट नहीं भरा उनका। अब क्या हम लोग सब कुछ बेचकर रोड पर जाकर रहें? अरे बेटी देती मतलब सब कुछ दे दिया। तू चल मेरे साथ थाने, अभी मैं उनको सही जगह पर भेजती हूँ। बस माँ, मैं तुमसे यही सब बुलवाना चाहती थी कि तुम सब कुछ जानकर भी भाभी के दुख को नहीं समझ पाए। माँ मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने ये जानबूझकर नाटक किया था तुम्हारी सोच को सही रास्ते पे लाने के लिए। हाँ बेटा, अब मेरी समझ में सब कुछ आ गया है। मैंने अपनी बहू को बहुत दुख पहुंचाया है। बहू हो सके तो तू भी मुझे माफ कर देना। अब से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी।